हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के लिए गणित प्रश्नावली 2B बहुपद। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था प्रश्नावली 2A के सभी क्वेश्चन, उसके सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। अगर आपने नहीं किया होगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके आप सॉल्व कर लीजिएगा। इसमें पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन बोलता है कि निम्न बहुपदों के शून्यंक ज्ञात कीजिए और शून्यंकों के गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। पहला क्वेश्चन दिया है x² - 2x। देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन है x² - 2x - 8। इसमें हमें को शून्यांक ज्ञात करना है, शून्यांक की सत्यता की जांच करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि शून्यांक ज्ञात कैसे करते हैं। शून्यांक ज्ञात कैसे करते हैं, शून्यांक ज्ञात करने के लिए हमको इसका गुणनखंड करना पड़ेगा, फिर हमको शून्यांक मिलेगा। सबसे पहले हम इसका गुणनखंड करने के लिए क्या करते हैं कि जो x² का गुणांक है वो अचर पद मतलब कि है जिसके साथ कुछ नहीं होता, जिसका मान वही रहता है, या तो आप ये कर लीजिए जिसके साथ x y नहीं रहते, अंक केवल होता है, तो हमारा कौन सा पद होता है, अचर पद होता है। तो x² का जो गुणांक है वो अचर पद से हम गुणा करते हैं। तो x² का गुणांक मतलब इसके आगे संख्या कितनी है, इसके आगे संख्या कुछ भी नहीं है, तो इसका गुणांक हम 1 मानते हैं। और अचर पद हमारा कितना है, 8 है, तो x का गुणा हम 8 में करेंगे तो हमारा कितना प्राप्त होगा, 8। अब जब ये अचर पद और x² का गुणांक करके हमको 8 प्राप्त हुआ है, तो 8 को ऐसे दो भाग में हमें डिवाइड करना है कि गुणा करने पे हमारा 8 प्राप्त हो और जोड़े घटाए पे हमारा कितना प्राप्त हो, -2 प्राप्त हो। तो हम इसको दो भाग में तोड़ते हैं, 4 दूना के 8। ठीक है, 4 दूना 8 हमारा प्राप्त हो गया। अगर 4 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचेगा, 2, बीच वाला आ गया। तो ए हमारा जो कंपोनेंट है, मतलब जो दो भागों में तोड़ा गया है, ए हमारा सही है। तो इसको हम इस तरीके से लिख लेते हैं, x² - 4x + 2x - 8। अब देखिए इस बीच वाले को हम तोड़ दिए हैं, 4x और 2x का गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, हमारा 8 बचेगा, और इसको जोड़ेंगे तो कितना हमारा आएगा, x आएगा। तो अब हम क्या करेंगे कि इसके लिए x को यहाँ से कॉमन ले लेते हैं दोनों में। तो यहाँ कितना बचा, 1x बचा, और यहाँ कितना बचा, 4 बचा। फिर यहाँ से कितना कॉमन लेते हैं, 2 कॉमन लेते हैं, x - 4 बचा। अब हम आपको बताते हैं कॉमन क्या लेते हैं। कॉमन का मतलब वो होता है कि जो दोनों तरफ हो उसे क्या बोलते हैं, कॉमन लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे भी x है, यहाँ पर भी x है, तो x हमको दोनों जगह सेम मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है, इसलिए हम उसको x को कॉमन लेते हैं। जब यहाँ से x कॉमन लेंगे तो यहाँ देखिए x में अगर x का गुणा करेंगे तो हमें x² प्राप्त होगा। अगर इसी x² में हम x से भाग देंगे तो हमें केवल x प्राप्त होगा। कॉमन लेने का मतलब उसी चीज़ से गुणा, उसी चीज़ से भाग। तो हमने इस x को क्या कर लिया है, कॉमन ले लिया है। तो हमारे यहाँ x - 4 बचा, और यहाँ से हमने क्या कॉमन लिया है, 2 लिया है। यहाँ से x इसलिए कॉमन ले लिया है क्योंकि यहाँ x है और इसके पास x नहीं है। जो दोनों में सेम रहता है उसी को हम कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या है, केवल 2 है, तो 2 को हम क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। तो जब 2 को कॉमन लेंगे तो 2 यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, केवल x बचेगा, और 4 दूनी 8, यहाँ केवल कितना बचेगा, 4। अब देखिए x - 4 दोनों तरफ है, तो x - 4 को हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। x - 4 को जब हम कॉमन लेंगे तो हमारा बचेगा कितना, x + 2। अब इसको x - 4 को एक बार 0 के साथ रख देते हैं, तो x बराबर हमारा कितना प्राप्त होगा, 4 प्राप्त होगा। और x + 2 बराबर 0 रखते हैं तो x बराबर -2 प्राप्त होगा। अब यहाँ देखिए +4 इसलिए है क्योंकि यह माइनस है, बराबर के उस पार जाता है तो प्लस हो जाएगा, और यह प्लस था और बराबर के इस पार आया तो क्या हो गया, माइनस हो गया। इसमें एक कंडीशन होता है, अगर यहाँ पे ये माइनस रहेगा, बराबर के उस पार जाएगा इक्वल के बाद तो प्लस हो जाएगा। अगर यहाँ पे ये प्लस रहेगा, उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस होगा। अगर यहाँ पे गुणा रहेगा, वहाँ पे जाएगा तो भाग हो जाएगा। अगर भाग रहेगा यहाँ तो वहाँ क्या करेगा, गुणा करेगा। तो अभी हमने इसका शून्य ज्ञात कर ली है, एक x बराबर 4 और एक x बराबर -2। ये हमारे क्या है, शून्य ज्ञात हो चुके हैं। कितना, एक x बराबर 4 और एक x बराबर क्या प्राप्त हुए हैं, -2। तब हमको क्या करना है, सत्यता की क्या करनी है, जांच करनी है। तो लिखेंगे
सत्यता की जांच। सत्यता की जांच के लिए क्या करेंगे, पहले शून्यांकों का योग करेंगे, शून्यांकों का योग। अब शून्यांकों का योग कर दीजिए। योग का मतलब होता है गुणा, तो सॉरी योग का मतलब होता है जोड़। तो एक शून्यांक हमारा 4 है और एक x बराबर कितना निकला है -2। तो 4 प्लस -2। अब प्लस माइनस का गुणा होगा तो हमें क्या प्राप्त होगा, माइनस। 4 में से 2 गया, कितना बचा हमारा 2। और इसका जो शून्यांकों का योग का फार्मूला होता है वो होता है -x का गुणांक अपान के x स्क्वायर का गुणांक। अगर इससे भी आप रख के फार्मूले पे भी चेक करेंगे तो भी हमारा यही आएगा, कितना 2 ही आएगा। वो कैसे हम बता देते हैं आपको। जैसे x का गुणांक -x का गुणांक कितना है, माइनस पहले लिखेंगे, और x का गुणांक कितना है -2, और x स्क्वायर का गुणांक कितना है 1। तो माइनस में 2 का गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, प्लस, और 1 हमारा ऐसे ही रहेगा। आप किसी के बटे 1 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा कितना प्राप्त होगा, 2 प्राप्त होगा। और उसी प्रकार हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है। अभी और करना है इसमें, शून्यांकों के गुणनफल भी हमको ज्ञात करना है। शून्यांकों के गुणनफल, शून्यांकों के गुणनफल कितना है, मतलब अब गुणन का मतलब क्या होता है कि हम गुणा करेंगे। तो हमारा एक शून्यांक कितना था, 2 था, अभी हम निकाले थे 4, और एक क्या था, -2 था। 4 गुणे -2 करेंगे, 4 गुणे -2 करेंगे तो कितना प्राप्त होगा हमारा, -8 प्राप्त होगा। अभी इसका भी शून्यांकों का फार्मूला क्या होता है, योग का सॉरी गुणनफल का, अचर पद बटे के x स्क्वायर का गुणांक। अब हम देखेंगे कि अचर पद हमने आपको यहीं बता दिए थे। ये अचर पद जिसके पास खुद नहीं है होता उसको क्या बोलते हैं, अचर पद। और चिन्ह हम वही लेते हैं, हमेशा सामने वाला चिन्ह लेते हैं। तो इसका चिन्ह कौन सा है, ये है। इसके सामने चिन्ह किसका है, माइनस का। तो अचर पद हमारा कितना है, -8 है। और उसके बाद हमारा क्या है, शून्यांक का गुणांक कितना है, x स्क्वायर का कितना, अचर पद हमारा -8 है, और x स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1 है। किसी के बटे 1 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते। तो हमारा कितना प्राप्त होगा, माइनस। मतलब कहने का मतलब हमको यही सिद्ध करना था। ये हमें फार्मूला इसका ये होता है, लेकिन हमने शून्यांक निकाल के गुणा किए तब पर भी हमारा ये प्राप्त हुआ, और शून्यांक के फार्मूले पर भी रखें तब पर भी हमारा गुणनफल वही प्राप्त हुआ। वैसे हमारे योग के फार्मूला में भी हमने योग किया शून्यांकों का तो भी उतना प्राप्त हुआ, अगर डायरेक्ट हमने फॉर्मूले पे रखा तो भी हमारा कितना हुआ, प्राप्त हुआ, उतना ही प्राप्त हुआ। अभी हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसी प्रकार होगा, हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। पहला क्वेश्चन अभी हमने कर चुका है। अब देखेंगे इसका दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 4s स्क्वायर -4s प्लस 1। इसको सॉल्व कर। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये था 4s स्क्वायर -4s प्लस 4। अब इसमें भी वही बोला है कि हमें शून्यांक ज्ञात करना है और शून्यांक की सत्यता की क्या करनी है, जांच करनी है। तो शून्यांक ज्ञात करने के लिए हमने आपको बता दिया था कि इसका गुणनखंड करना पड़ेगा, और गुणनखंड किस तरीके से करना है ये भी हमने बता दिया था। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप हमारी क्लास शुरू से ले रहे हैं तो आपको इस चैप्टर में, मैथ की किसी भी चैप्टर में आपको कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। हमें मैथ में केवल उसके तरीके को सीखना होता है, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं होता। हमको अगर एक क्वेश्चन करने का तरीका सीख गए तो हम सारे क्वेश्चन को उसी प्रकार से सॉल्व कर लेंगे। तो मेन चीज़ में हमारा होता है मैथ में उसका तरीका सीखें, हमेशा रटने की कोशिश ना करें। फिर से हम बताते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। हमने बताया था कि x स्क्वायर का गुणांक जो होता है वो अचर पद से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो x स्क्वायर का गुणांक 4 है, और सॉरी s का गुणांक कितना है, 4 है, और अचर पद हमारा कितना है, 1 है। तो 4 में 1 का गुणा अगर हम करते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है, 4 प्राप्त होता है। अब हमने बताया था आपको कि 4 को ऐसे दो भाग में हमें डिवाइड करना है कि हमको -4 प्राप्त हो, और गुणा करने पर कितना प्राप्त हो, 1 प्राप्त हो, और जोड़े घटाए हमको कितना प्राप्त हो, जोड़े घटाए हमको कितना प्राप्त हो,
4 और गुणा करने पर हमें कितना प्राप्त हो 4, दोनों में सेम सेम है। तो अभी हम 4 में से 3 जोड़ेंगे, सॉरी 4 में से 1 घटाएंगे, 3 बचेगा और जोड़ेंगे तो 5 होगा। तो 2 गुणे 2 करते हैं तो हमारा कितना प्राप्त होगा 4 प्राप्त होगा, और जोड़ भी देंगे तो भी 4 प्राप्त होगा। तो इसके लिखेंगे 4s स्क्वायर माइनस क्या लिखेंगे -2s प्लस 1, ठीक है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से जो 4 है यहाँ से 2s हम क्या कर लेते हैं कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है। तो यहाँ से क्या बचेगा 2s -1, और यहाँ से हम कितना कॉमन लें -1, तो यहाँ क्या बचेगा 2s -1। कॉमन कैसे लेते हैं ये भी हमने बता दिया, जो दोनों होता है वही कॉमन लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये भी 2s है, ये भी 2s -1 है, 2s -1 2s -1 दोनों में कॉमन है। तो 2s -1 क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं, तो हमारा बचेगा क्या 2s -1, सेम सेम आ गया। तो इसको 2s -1 को एक बार 0 के साथ रखते हैं, तो 2s बराबर ये -1 है, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो s बराबर केवल कितना बचेगा 1/2, इधर ये गुणे में इधर में आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा। तो उसके शून्यांक दोनों क्या ही निकले 1/2। तब क्या करना है हमको सत्यता की जांच करना है, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच के लिए क्या करना पड़ेगा शून्यांकों का योग करना पड़ेगा, फिर उसके बाद शून्यांकों का गुणा करना पड़ेगा। शून्यांकों का योग 1/2 प्लस 1/2, यही है शून्यांक हमारे। तो दोनों को जोड़ दें, हर सेम है इसको जोड़ देते हैं, 1 + 1/2 = 2/2, काट देंगे कितना बचेगा केवल 1 बचेगा। इसका आंसर इतना है। और इसका जो फार्मूला क्या होता है अभी हमने बताया था कि -x का गुणांक और बटे में क्या होता है x² का गुणांक। अगर इससे भी आप देखेंगे तो हमारा 1 ही प्राप्त होगा। वो कैसे देखिए बताते हैं। -s² का गुणांक कितना है 4 है, सॉरी कितना है 2 है, 2 नहीं है 4 है। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है 4 -s का गुणांक, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, -4 और यहाँ पे क्या है 4। तो ये जब गुणा होगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4, और ये क्या होगा 4 था, ये 4 कैंसिल, बचा कितना 1 हो गया। उसके बाद वैसे हमको क्या करना है आगे के क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। देखिए फॉर्मूले पे आ गया, सिद्ध हो चुका। अब दूसरा क्वेश्चन, दूसरा नहीं, इसी में सत्यता की जांच करना है। इसमें क्या करना है शून्यांकों का गुणनफल मतलब 1/2 गुणे 1/2। आप जानते हैं गुणा कैसे होता है, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, तो 1/4 बचा। और इसका जो फार्मूला होता है अचर पद बटा के x² का गुणांक। अचर पद इसमें कितना है 1, और x² का गुणांक अभी हमने लिखे थे 4। तो देखिए इससे भी 1/4, इससे भी 1/4, तो ये हमारी सत्यता की जांच होगी, मतलब हमारा क्वेश्चन क्या है सही है, हमको यही जांच करना था। अब हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तीसरा में वही दिया है पहले के 6x² - 3x - 7, इसका भी वही होगा सेम इसी प्रकार, बस क्या करना है 7 के यहाँ लाना है, -3 को यहाँ कर देना। उसके बाद निम्न बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। दूसरा क्वेश्चन जो है निम्न बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य तथा गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो तीसरा क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं आप लोगों के लिए, सॉल्व कर लीजिएगा। अगर नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ये भी क्वेश्चन हम आपको बता देंगे। हमने बोला है कि आप रटिए मत, आप सीखिए, अगर सीख गए तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हम बताते हैं दूसरे क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। ये क्या दिया है पहला 4u² + 8u। देखते हैं इसको कैसे सॉल्व। इसमें दिया है 4u² + 8u। इसका भी हमको क्या ज्ञात करना है शून्य ज्ञात करना है, और
इसकी सत्यता की क्या करनी है, जांच करनी है। तो सबसे पहले हमने बताया था सत्यता की जांच करने के लिए हमको इसका शून्य ज्ञात करना है। शून्य ज्ञात करने के लिए इसको गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड कैसे करेंगे, देखिए इसमें ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल ईजी सा सवाल है। आप पूछेंगे इसमें अचर पद तो है नहीं, तो फिर कैसे गुणा करेंगे। तो हम इसमें एकदम सरल सा सिंपल सा मेथड लगाते हैं। गुणनखंड करने के कई तरीके होते हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे 4u² प्लस 4u है। देखिए यहाँ पर भी u है, यहाँ पर भी u है। गुणनखंड का मतलब होता है इसको खंड में डिवाइड करते हैं, भागों में तोड़ते हैं। तो 4 दोनों में कॉमन है 4u, तो 4u क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ बचेगा u प्लस 4 बचेगा इक्वल 0। एक बार 4u को 0 के साथ लेते हैं, एक बार u प्लस 4 को 0 के साथ लेते हैं। तो u बराबर यहाँ क्या बचेगा 0, क्योंकि ये गुणा में है, इधर ये गुणे में है, इधर में आ गया तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। चाहे गुणा करो भाग करो, 0 में कितना प्राप्त होगा, 0 ही प्राप्त होगा। अब इस तरह देखते हैं हम u प्लस 4 इक्वल 0 बराबर, तो u बराबर कितना प्राप्त होगा, -4। क्यों -4 प्राप्त हुआ, क्योंकि यह इधर क्या है, प्लस में है, और इधर जाएगा तो इसमें क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो हमारे शून्याङ्क ज्ञात हो गए। सत्यता की जांच के लिए क्या होगा, शून्याङ्कों का क्या करना होगा, योग, मतलब जोड़ते हैं। शून्याङ्कों का योग करेंगे तो कितना होगा, 0 प्लस -4 बराबर कितना प्राप्त होगा, -4 प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या है, -4 प्राप्त होगा। अब देखेंगे कि हमारा सही है कि नहीं। तो फार्मूला इसका क्या होता है, शून्याङ्कों के योग का माइनस यक्स का गुणांक, यहाँ जो रहेगा वही लिख सकते हैं, यहाँ u भी लिख सकते हैं, -u का गुणांक अपान u² का गुणांक। ठीक है, तो -u मतलब 8 है, प्लस है, इधर प्लस माइनस गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, -8, और u² का गुणांक कितना है, 4। तो ये डिवाइड हो जाएगा तो बराबर कितना बचेगा, -4 ही बचेगा। सत्यता की जांच हो गई। उसी प्रकार हमारा ये क्या है, गुणन फल भी करेंगे शून्याङ्कों का। तो शून्याङ्कों का गुणनफल, राइटिंग थोड़ी बुरी है, आप एडजस्ट कर लेना। गुणनफल, तो इसमें क्या करना पड़ेगा कि शून्याङ्कों का गुणा करना पड़ेगा। एक 0 शून्याङ्क है, एक -4, तो 0 गुणे -4 करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, हमारा 0 ही प्राप्त होगा। और इसका क्या होता है, अचर पद बटे x² का गुणांक। अचर पद यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 हम मान लेते हैं, क्योंकि अगर यहाँ +0 लिख दें कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इसमें 0 कुछ जोड़ो या घटाओ कोई फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता है। और x² का गुणांक कितना है, 4, भाग देंगे तो कितना प्राप्त होगा, हमारा 0 ही प्राप्त होगा। दूसरा क्वेश्चन भी, दूसरे प्रश्न का दूसरा क्वेश्चन है t² - 15। इसको हम केवल गुणनखंड कर दे रहे हैं, उसके बाद आप सॉल्व कर लीजिएगा। अगर नहीं आएगा तो कमेंट में कमेंट कर देंगे, तो हम एक क्वेश्चन को भी बता देंगे। दूसरे क्वेश्चन का दूसरा प्रश्न है t² - 15। तो इसको गुणनखंड कैसे करेंगे ये हम आपको बता देते हैं। आपने फॉर्मूला जानते होंगे या नहीं जानते होंगे तो ही हम बता देते हैं। पिछली कक्षा हम पढ़े होंगे कि a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है। a² - b² का फॉर्मूला यही होता है कि एक क्वेश्चन में a प्लस b, दूसरे में क्या होता है, a माइनस b होता है। तो हमने फॉर्म लिख दिया। तो सेम ये क्वेश्चन भी उसी टाइप का है, t² और 15 को बोलेंगे आप कैसे स्क्वायर में हम ले सकते हैं, तो t² माइनस रूट में 15 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं आसानी से, क्योंकि अगर रूट में 15 को हम बाहर निकालेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 15 ही। अब बस बन गया हमारा a² - b² का फार्मूला। तो एक क्वेश्चन में t प्लस रूट में 15, दूसरे क्वेश्चन में t माइनस रूट में 15। अब बस आप सॉल्व कर दीजिए। t प्लस रूट में 15 इक्वल 0, t बराबर माइनस रूट में 15, और दूसरा है t माइनस रूट में 15 इक्वल 0, t बराबर रूट में 15। क्यों 15 हुआ इधर, क्योंकि यह माइनस है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, और यह इधर प्लस था उधर गया तो क्या हो गया, माइनस हो गया। अब सेम इसका जोड़ कर देंगे, गुणा कर देंगे, हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा।
तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें बताता है यदि बहुपद 2x² प्लस 3x प्लस लैम्डा का एक शून्य 1/2 हो तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें लैम्डा क्या करना है। तीसरा क्वेश्चन में बोला है कि हमारा ये जो समीकरण है 2x² प्लस 3x प्लस लैम्डा इक्वल 0 और इसमें हमें लैम्डा को क्या किया है, क्वेश्चन मार्क किया है। लैम्डा हमको बताना है और इसका एक शून्य क्या दिया है 1/2। तो देखिए हम लैम्डा का मान क्या कैसे निकालते हैं, लैम्डा को कैसे हम फाइंड करते हैं, लैम्डा की वैल्यू हम कैसे प्राप्त करते हैं। तो उसको प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होगा कि जो शून्य दिया है, शून्य मतलब हम अभी निकालते थे, शून्य में क्या निकालते थे, एक्स को नहीं निकालते थे। तो एक्स का एक वैल्यू हमको ऑलरेडी दे के रखा है, क्या 1/2। तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ हमको क्या रखना है 1/2। 2 इसके बाद 1/2 का होल स्क्वायर एक्स के स्थान पे हम रख रहे हैं। उसके बाद हमारा आता है 3 गुणे 1/2 प्लस लैम्डा इक्वल 0। 1/2 गुणे में है 1/2 जो है उसका हम अगर वर्ग करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो 1/4 प्राप्त होगा। 2 का वर्ग कितना होता है 4, 1 का वर्ग कितना होगा एक ही होगा, प्लस 3/2 प्लस लैम्डा इक्वल 0। तो इसको हम भाग देते हैं, 2 1 का 2 कट गया तो 1/2 प्लस 3/2 प्लस लैम्डा बराबर 0। अभी हर सेम है तो हम एक को ले लेते हैं 1 प्लस 3, हर सेम है तो लेके क्या करते हैं जोड़ देते हैं, प्लस लैम्डा इक्वल 0। तो कितना हो गया 4/2 प्लस लैम्डा इक्वल 0। इसको काट देंगे तो कितना बचेगा हमारा 2 प्लस लैम्डा बराबर 0। हमें लैम्डा को फाइंड करना है तो 2 के किधर भेज देंगे इधर, तो लैम्डा बराबर 2 प्लस में कि माइनस में, माइनस में। क्यों, क्योंकि ये कौन सा है प्लस है और 0 को उधर जाए क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। क्यों, जब सामने कोई चिन्ह नहीं रहता उसे हम क्या मानते हैं प्लस मानते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में और सारा क्वेश्चन आपको सॉल्व कराते हैं। तब तक के लिए